everyone, I am Vishesa, your biology teacher. In this video, we are going to cover another important topic of chapter Molecular Basis of Inheritance, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ से हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने पहले पढ़ा था दूसरी वीडियो में कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो हाँ, वो ये डीएनए पता कैसे चला कि जेनेटिक मटेरियल है, इसको डिस्कवर कैसे हुआ। तो इसके लिए हमारे एक्सपेरिमेंट है वो उसकी सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारे कुछ 3-4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी में, हम उनको स्टडी करेंगे नंबर वाइज। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो हमारा पास हुआ था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, जिसमें कि हमारे ये पता चला था कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, पर वो क्या है ये हमारा पता नहीं चला। मतलब कि यहाँ पर डीएनए तो डिस्कवर नहीं हो पाया था, पर कुछ ऐसा हिंट मिल गया था कि कुछ तो हमारी बॉडी में ऐसा प्रेजेंट है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ली हमारी एक बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ली बैक्टीरिया की एक कॉलोनी जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये निमोनिया कॉज करने वाली क्या है, बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है इन्होंने उसको कल्चर करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने कल्चर करना स्टार्ट किया निमोनिया कोकस को, तो उन्होंने क्या देखा कि एक उनकी हमारी स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनी और एक कैसी कॉलोनीज बनी, रफ कॉलोनीज। ठीक है, तो एक हमारी ये पेट्री डिश होती है, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया की यहाँ पे कॉलोनीज देखी। बैक्टीरिया कल्चर करने स्टार्ट किए। ठीक है, तो कुछ जितनी भी उसकी लाइफ साइकिल होती होगी बैक्टीरिया कोकस, इस वाले कोकस बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस की, तो फिर उन्होंने क्या देखा, जब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती होगी तो स्टडी करते होंगे वो, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि इसमें हमारी 2 तरीके की कॉलोनीज उन्होंने ऑब्जर्व की। एक तो थी उसमें स्मूथ कॉलोनीज, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज, और एक थी रफ कॉलोनी। एक स्मूथ और शाइनी थी एक कॉलोनी एक तरीके की, और दूसरी तरीके की जो कॉलोनीज फॉर्म हो रही थी वो कैसी थी, वो थी रफ कॉलोनीज बनी थी। तो जो हमारी स्मूथ वाली कॉलोनीज थी, ये है हमारी रफ कॉलोनी। स्मूथ वाली कॉलोनी के ऊपर हमारी एक म्यूकोसल लेयर थी। मतलब कि वो स्मूथ क्यों थी, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, एक लेयर प्रेजेंट थी म्यूकोस की। ठीक है, म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट थी स्मूथ कॉलोनी के ऊपर, और रफ कॉलोनी जो थी उसके ऊपर कोई म्यूकस की लेयर प्रेजेंट नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो हमारी 2 तरीके के बैक्टीरियाज लिए, फिर इन्हें अलग किया। मतलब कि ये जो एक स्मूथ कॉलोनी ली और एक रफ कॉलोनी ली, स्मूथ और एक ये रफ, दोनों को अलग अलग कल्चर किया होगा। स्मूथ वाली को यहाँ पे कल्चर किया और रफ वाली को अलग से कल्चर किया फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो दोनों तरीके की कॉलोनीज थी उनको क्या करा, एक माउस में इंजेक्ट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्मूथ कॉलोनीज ली, स्मूथ बैक्टीरिया लिए, स्मूथ शाइनी बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, वो किस में डाल दी, इंजेक्ट कर दी माउस में। यहाँ पर ये इंजेक्ट कर दी माउस में।
फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि कुछ टाइम बाद जो माउस था वो क्या हो गया, मर गया। सबसे पहले क्या करा उन्होंने, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किस चीज़ की ली कि एक हमारे स्मूथ बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, यही वाली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की स्मूथ कॉलोनीज ली, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट थी, और वो किस में इंजेक्ट कर दी, माउस में। किस चीज़ के लिए, रिसर्च करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो माउस था वो मर गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो उन्होंने किया, नेक्स्ट एक बारी उन्होंने ये करके देख लिया स्मूथ वाली के साथ, फिर उन्होंने किया रफ वाली कॉलोनीज ली। उसको भी इंजेक्ट करा माउस के अंदर, पर माउस जो था अब की बार क्या था, वो अलाइव था, मतलब कि वो मरा नहीं, वो जिंदा रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले स्मूथ वाली कॉलोनीज ली, उनको माउस के अंदर डाला, तो वो माउस जो था वो मर गया। दूसरी बारी में उन्होंने क्या करा, जो रफ उन्होंने बैक्टीरियाज को कल्चर किया था उसको एक दूसरे माउस के अंदर डाला, वो जो था वो लाइव था, मतलब कि वो मरा नहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे एक कंक्लूजन निकला कि जो स्मूथ वाली कॉलोनीज है उनके पास कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो कि माउस को मार रही है। ठीक है, माउस के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है, निमोनिया क्रिएट कर रही है, या फिर कोई और इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से जो माउस है उसकी क्या हो रही है, वो मर रहा है, डेथ हो जा रही है। तो पर ये ही चीज़ जब उन्होंने रफ वाली कॉलोनी के साथ देखा कि रफ वाली कॉलोनी जो है वो भी सेम बैक्टीरिया से आई है, सेम बैक्टीरिया से आई है, पर वो जो है यहाँ पर माउस जो है वो सरवाइव कर पा रहा है, और यहाँ पे जो है रफ वाली कॉलोनीज के पास क्यों हो रहा था ये, क्योंकि उसके पास एक म्यूकोसल लेयर नहीं थी, मतलब उसके पास कुछ ऐसी चीज़ बन नहीं रही थी जिसकी वजह से वो जो है इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहा था, और ये जो माउस था यहाँ पे अलाइव था, वो मर नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, जब उन्हें पता चल गया कि स्मूथ वाली कॉलोनीज जो है उनके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से माउस जो है वो क्या हो रहा है, मर जा रहे हैं। जब भी उनको माउस को वो इंजेक्ट करे स्मूथ वाली कॉलोनी के साथ तो वो मर जा रहे हैं, और जब रफ वाली के साथ कर रहे हैं तो वो नहीं मर रहे, वो मतलब सही है। फिर उन्होंने क्या करा, थर्ड ऑब्जर्वेशन लेने के लिए उन्होंने, ये है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड में उन्होंने क्या करा, स्मूथ कॉलोनीज ली, पर वो कैसी थी, हीटेड, मतलब कि जो बैक्टीरिया ये जो उन्होंने कल्चर किए थे उनमें से कुछ कॉलोनीज बैक्टीरिया की ली, और उनको क्या करा, हीट शॉक दिया, मतलब कि हीट कर दिया। हीट करने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरियाज है उनका क्या नेचर होता है कि किसी पर्टिकुलर, उनका क्या मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये नेचर होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करा उन्होंने, स्मूथ कॉलोनीज ली, उनको हीट कर दिया। हीट करने की वजह से क्या हो गई, वो किल हो गई। तो हीटेड किल बैक्टीरिया जो थे वो इंजेक्ट कर दिए माउस में। हीट किल्ड बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनीज जो थी उनको क्या करा, इंजेक्ट कर दिया माउस में। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो स्मूथ कॉलोनीज हीटेड थी वो, तो जब उन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन ली जिसमें कि उन्होंने हीटेड किल्ड स्मूथ कॉलोनीज जो माउस में इंजेक्ट करी, मतलब कि जो बैक्टीरिया थे स्मूथ कॉलोनी वाले उनको हीट करा, हीट करने की वजह से वो किल हो गए। उनको जब उन्होंने माउस के अंदर इंजेक्ट किया तब उन्होंने क्या देखा कि वो सरवाइव कर गए, मतलब कि स्मूथ कॉलोनी होने की वजह से भी क्या कर गए, वो सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके जो बैक्टीरिया थे वो तो उन्होंने किल कर दिए थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि इसमें जब उन्होंने माउस में इंजेक्ट किया तो वो क्या कर गए, अलाइव रहे, वो सरवाइव कर गए और डेथ उनकी नहीं हुई। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि हीट करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो उनके पास स्मूथ कॉलोनीज के पास जो भी चीज़ प्रेजेंट थी वो उसमें ट्रांसफ़र वो बैक्टीरिया में नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने क्या करा फोर्थ
ऑब्जर्वेशन लेने के लिए उन्होंने जो हीट किल्ड थे, हीट किल्ड बैक्टीरिया, हीट किल्ड वो भी कौन सी वाली, स्मूथ कॉलोनीज, प्लस जो रफ कॉलोनीज थी बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, वो क्या करी, उसमें माउस में इंजेक्ट कर दी। मतलब कि हीट किल्ड मतलब मरी हुई जो स्मूथ कॉलोनीज थी, और लाइव वाली मतलब कि ये जो रफ वाली थी ये तो लिविंग थी और ये कैसी थी, हीट किल्ड थी। ठीक है, पर उनका जो बॉडी थी मतलब किल्ड डेड बॉडीज जो थी वो साथ में स्मूथ वाली की डेड बॉडीज और प्लस लाइव रफ वाली जो थी उन्होंने क्या करा, माउस में इंजेक्ट करी और फिर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो माउस था वो मर गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जब हमने स्मूथ कॉलोनीज डाली तब भी माउस की डेथ हो गई, फिर रफ डाली तब डेथ नहीं हुई थी। मतलब कि जो हमारी स्मूथ वाली है उसके पास ऐसी कुछ जीन्स है, उसके पास ऐसी जीन्स, तो खैर तब तक डीएनए ही नहीं था तो जीन्स कहाँ ही पता चला होगा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो हीट किल्ड मतलब कि स्मूथ कॉलोनीज है उनके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो माउस को किल कर पा रही है। मतलब कि ये क्या है, विरुलेंट है कॉलोनी, ये वाली जो है ये हार्मफुल कॉलोनी है, ये इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है। और ये जो है मतलब रफ कॉलोनी जो है ये विरुलेंट नहीं है, ये इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रही। तो इसके पास स्मूथ कॉलोनीज जो है इसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है। फिर उन्होंने क्या करा कि स्मूथ कॉलोनी जो थी उसको हीट किल्ड करा, मतलब मार दिया, और फिर क्या करा, हमारी जो इसमें माउस में थी इसमें डाला, तो फिर क्या देखा कि उस पर कुछ असर नहीं पड़ा माउस पे, क्योंकि वो बैक्टीरियाज जो थे वो किल्ड थे और उसके पास कुछ जो भी उसके पास चीज़ थी जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन क्रिएट कर पा रही थी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी मीन्स उसको नहीं मिला। मतलब कि पहले जो हमारे स्मूथ कॉलोनी के थ्रू हमारे जो भी इन्फेक्शन था वो जा रहा था इसमें, फिर हमारे रफ कॉलोनी में तो वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं थी, और जब किल्ड कर दी मतलब कि वो उसका जिस मीन्स के थ्रू मतलब स्मूथ कॉलोनी जो थी उसके थ्रू हमारी जो भी चीज़ थी, विरुलेंस चीज़ जो भी है उसमें प्रेजेंट है वो जा पा रही थी माउस में। फिर उन्होंने क्या करा, जो हीट किल्ड थी स्मूथ कॉलोनी और रफ कॉलोनी उनको दोनों को एक साथ मिलाया, हीट किल्ड करी पहले स्मूथ वाली कॉलोनी और रफ वाली अलग ली लाइव, उन दोनों को मिलाया, मिला के किस में डाल दिया, हमारे माउस में डाल दिया। फिर उन्होंने क्या देखा, इसकी डेथ हो गई। तो इन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, जो हमारे फेडरिक ग्रिफिथ ने थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे स्मूथ कॉलोनी है उसने क्या किया, स्मूथ कॉलोनी के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो उसने क्या करा, रफ वाली कॉलोनी में पास कर दी और रफ वाली कॉलोनी को क्या बना दिया, विरुलेंट बना दिया, मतलब कि उसको भी इन्फेक्टिशियस बना दिया। स्मूथ वाली कॉलोनी तो मर गई पर उसकी बॉडी में जो चीज़ प्रेजेंट थी वो जो थी वो डीनेचर नहीं हुई होगी। हीट करने के बाद फिर ठंडा होने के बाद हमें पता है कि जब हम डीएनए को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है। फिर जब वो थोड़ा अपने वापस टेम्परेचर पे आता है वो क्या होता है, वापस से वो डबल स्टैंडर्ड बन जाता है और अपना वर्क प्रॉपर करता है। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं कि डेड बॉडीज़ में से भी हम जब वो निकालते हैं, बोन में से भी हम स्टडी करते हैं ना, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसकी वो मतलब कब का है ये सब पूरी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी जो डेड हमारी वो थी उसमें जो डीएनए था वो तो सही होगा ना, बॉडी में जो टिश्यू वगैरह चीज़ रहती है वो हो जाती है डीनेचर हो जाती है, मतलब जल जाती है, पर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो प्रिजर्व्ड रहता है। फिर क्या होगा, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था मतलब इसके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जो इसने पास कर दी रफ कॉलोनी में, मतलब कि उसका जेनेटिक मटेरियल उसके साथ कंबाइन करा या फिर उसके अंदर चला गया रफ कॉलोनी के साथ। ये ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं निकाला था। इन्होंने क्या कहा था कि स्मूथ कॉलोनी जो हीट किल्ड है उसने रफ कॉलोनी में कुछ ऐसी चीज़ पास कर दी जिसकी वजह से वो इन्फेक्टिशियस बन गई और हमारा जो डेड वो माउस था उसको उसने किल कर दिया, मतलब कि उसकी डेथ का रीज़न बन गई। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारी
स्मूथ कॉलोनी थी उसके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसने रफ वाली कॉलोनी में पास की, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टिशियस बन गई, क्योंकि वो खुद तो अब मर चुकी है तो फिर वो तो अब नहीं कर सकती ना इन्फेक्शन, यहाँ हमने देख लिया था वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकती। पर हमारी जो स्मूथ कॉलोनी है उसने रफ़ कॉलोनी में कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर दी, जिसकी वजह से रफ़ कॉलोनी भी जो थी वो कैसी बन गई, इन्फेक्टिशियस, और उसने क्या करा, माउस को मार दिया। ठीक है, तो फिर हम जब भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ये प्रॉपर डायग्राम आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में स्मूथ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस बैक्टीरिया का यूज़ किया, तो बैक्टीरिया हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। फिर क्या उसमें क्या हो रहा था, दो तरीके की कॉलोनीज़ बन रही है, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज़ जिनके पास क्या थी, म्यूकस थी, मतलब पॉलीसेकेराइड कोट था उनके ऊपर, म्यूकस, और जो रफ कॉलोनी थी दूसरी तरीके की उसके पास म्यूकस कोट नहीं था। ठीक है, दो तरीके की कॉलोनीज़ बननी थी, और जो स्मूथ वाली थी वो कैसी थी, इन्फेक्टिशियस, और जो हमारी रफ वाली थी वो थी हमारी नॉन इन्फेक्टिशियस। ठीक है, तो उन्होंने क्या चार ऑब्जर्वेशन ली। फर्स्ट वाली में स्मूथ वाली कॉलोनीज़ जो थी वो रेड में डाली, फिर क्या हुआ वहाँ पर वो रेड जो है वो किल हो गया, इससे क्या पता चल गया कि इन्फेक्टिशियस, और रफ वाली जब डाली तो वो किल नहीं हुआ, तो इससे हमारे ये कंक्लूजन निकला, फर्स्ट कंक्लूजन, कि स्मूथ वाली कॉलोनीज़ के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि माउस को मार रही है, इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है। ठीक है, फिर जब उन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या ली कि हीट किल करने पर जब वो हमारी स्मूथ कॉलोनीज़ को हीट किल किया तब उन्होंने माउस में डाला तो फिर वो किल नहीं हुई, मतलब कि उनका जो इन्फॉर्मेशन थी वो पास उससे नहीं हो पाई, स्मूथ कॉलोनीज से पास नहीं हो पाई, क्योंकि वो क्या हो गई थी, हीट किल्ड, मतलब किल हो गई थी। फिर उन्होंने जब हीट किल्ड स्मूथ कॉलोनीज और रफ कॉलोनीज को मिलाकर माउस में डाला तो फिर कैसी बन गई, वो जो हमारी रफ कॉलोनीज़ थी उसमें हमारे स्मूथ वाली कॉलोनीज़ ने कुछ इन्फॉर्मेशन पास की, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दी, जिसकी वजह से वो भी कैसी बन गई, विरुलेंट, मतलब कि इन्फेक्टिशियस बन गई, और उसने माउस को मार दिया। ठीक है, तो फिर जो हमारा माउस था, ये हमें पॉइंट पता होने चाहिए, सारे हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, मतलब चार ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि कौन से बैक्टीरिया को यूज़ किया, और ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि किस ईयर में हुआ था, और फेडरिक ग्रिफिथ का नाम तो याद रखना ही है, क्योंकि यहीं से डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल की रिसर्च थी वो यहीं से स्टार्ट हुई है, इनसे ही। तो 1928 में ये चीज़ स्टार्ट हुई, फेडरिक ग्रिफिथ ने स्टार्ट की रिसर्च करनी। ये वाला हिंट जो मिला कि हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होती है। ठीक है, और फिर हम क्या याद रखेंगे, हमें याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किस बैक्टीरिया को यूज़ किया था उन्होंने, और उसकी दो कॉलोनीज़ जो बन रही है उनका डिफरेंस के किस तरीके से अलग अलग थी, वो एक में म्यूकस था, एक में म्यूकस कोट नहीं था। ठीक है, इन्फेक्टिशियस थी हमारी एस स्ट्रेन, मतलब कि स्मूथ कॉलोनीज़, और जो दूसरी थी रफ कॉलोनीज़ वो कैसी थी, इन्फेक्टिशियस नहीं थी। फिर ग्रिफिथ ने क्या करा, उसको किल करा, दो बारी मतलब इन दोनों की अलग अलग डाल के पहले ऑब्जर्वेशन ली, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या किया उन्होंने, बैक्टीरिया को किल करा, स्मूथ कॉलोनी वाले को, और उसके अंदर डाला। फिर उन्होंने क्या देखा, बैक्टीरिया जो थे वो मरे नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, फोर्थ में स्मूथ और आर वाली को मिलाया, रफ वाली को, हीट किल्ड स्मूथ को और रफ वाली को, और उसमें माइस में डाला तो माइस जो था वो मर गया। ठीक है, इतना हमें याद रखना है इसमें। और फिर इस सब से एंड में हमारा कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन जो हमारा आया वो आया, He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed R strain, मतलब कि जो हमारा R strain वाले बैक्टीरिया थे, मतलब कि रफ कॉलोनीज जो थी वो किसी तरीके से स्मूथ कॉलोनीज की वजह से क्या हो गई, थोड़ी उनके अंदर चेंज आ गया, जिसकी वजह से वो कैसी बन गई, यहाँ पर इन्फेक्टिशियस, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म होना मतलब चेंज होना, ट्रांसफॉर्म मतलब
उनके बॉडी स्ट्रक्चर या फिर उनके उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से जो स्मूथ कॉलोनीज वाले की वजह से ये भी कैसी हो गई अब इन्फेक्टिशियस। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब कि बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो सकती है और उसमें चेंजेस ला सकती है। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड बैक्टीरिया स्ट्रेन हैड अनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकेम विरुलेंट। मतलब कि उसकी वजह से क्या हुआ, स्मूथ कॉलोनी वाली की वजह से किल्ड जो थी आर स्ट्रेन में भी म्यूकोसल कोट आ गया और जिसकी वजह से वो क्या बन गई, इन्फेक्टिशियस, और ट्रांसफ़र होने के बाद उनका जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसा चीज़ प्रेजेंट है जो कि एक से दूसरी में ट्रांसफ़र हो गया, और वो क्या था, जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब कि हमें ये तो पता चल गया कि उसकी बॉडी से, स्मूथ वाली की बॉडी से किल्ड जो थी, कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल पास हो गया हमारे रफ वाले में, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टिशियस बना दिया। पर हमें ये नहीं पता चला कि वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या फिर कोई और स्ट्रक्चर है। ये हमारा अभी भी इस पर क्वेश्चन मार्क रहा। तो यहाँ तक हमें बस क्या पता चला है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये सब चीज़ हमारी मॉर्गन ने जब हमने पढ़े थे कि पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करे थे उससे ही पता चल गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एक इंसान, एक मतलब कि ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रही है और दूसरे को भी चेंज कर रही है, मतलब उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेन जो कंक्लूजन है वो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बॉडी में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र से। ठीक है, और वो चीज़ क्या है ये अभी तक नहीं पता चला था, वो हमारे पता चलेंगे आगे वाले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में, जिनको हम पढ़ेंगे। वो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं डीएनए और आरएनए के कंक्लूजन के लिए और उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, सारे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।